अमरीश मिश्रा स्टार चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम इस सेंचुरी के अंतर्गत आपसे हम कुछ रूबरू होना चाहते हैं और कुछ हमारे जो आज तक व्यूवर्स, आपके फॉलोअर्स जो हैं, वो लोग बहुत से लगातार कमेंट करते आए हैं और उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं आपसे। तो ये अमरीश मिश्रा स्टार चैनल जो है, ये श्रृंखला जो आज आपने चालू किया, इसके बारे में जो प्रोफाइल जो है उसकी जानकारी आप हमारे व्यूवर्स को कैसे दोगे, इसके बारे में हम आपसे जानकारी जानना चाहते हैं। थैंक यू ब्रजेन जी। बेहतर है कि जैसे हर बार क्या होता है कि जब भी कोई लीडर्स आता है तो पहले उसका बैकग्राउंड जानने की तैयारी की जाती है। तो मेरी जीवनी, मेरा बैकग्राउंड जिस भी व्यक्ति को सुनना है, ज़्यादातर लोगों ने सुना है, प्यार दिया है उस पर, तो आप एपिसोड नंबर 10 जा सकते हो। क्योंकि ये जब स्टार्ट किया गया था तो 10वां एपिसोड जब पहुंचा तो मैंने सोचा कुछ अपने भी मैं विचार व्यक्त करूं, और अभी आज 13वें अंकों में पहुंच रहे हैं। तो ब्रजेन जी, आप 10वें एपिसोड में भी थे जी, और आज 100 में भी हो, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद कि आप लगातार आके, मैं सबका इंटरव्यू लेता हूं और आप हमारा भी इंटरव्यू लेने का काम करते हैं जी। थैंक यू सर। तो ये आपका 10वां एपिसोड जो था, वो तो बहुत से व्यूअरों ने इसके बारे में जानकारी ली थी, उसको देखा होगा, बहुत से आपके फॉलोअर्स थे। आज जो ये 3 अंक का आपका एपिसोड तैयार हो रहा है, इसके लिए आपसे हमने जो जानकारी ली है उसके लिए बहुत से कमेंट्स आए हैं, जिसमें जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो पहले नंबर पे हमारे हैं सुनील जी। सुनील जी का सही अपलाइन का कैसे हम चुनाव करें, तो उनका ये एक सवाल आया है कि सही अपलाइन का कैसे चुनाव करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आज बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, कभी कभी अपलाइन का दोष दे देते हैं। तो ये उनका जो क्वेश्चन है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? बहुत बढ़िया ब्रजेन जी, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि सही अपलाइन का चुनाव। देखो, सही अपलाइन का चुनाव करना इतना आसान नहीं होता आज के समय में। दिक्कत क्या है, कई बार क्या होता है कि जो अपलाइन होता है उसको समझने में जब हम 1 साल 2 साल 3 साल उसके साथ काम करते हैं तो समझ में आता है कि ये अपलाइन सही है या रॉन्ग कमिटमेंट करता है। दूसरा, अपलाइन को पहली बार हम जज नहीं कर सकते। ये सुनील जी को मैं आश्वस्त कराना चाहूँगा कि आपसे अगर कोई पहली बार मिल रहा है और मीठी मीठी बातें कर रहा है तो आप समझ नहीं सकते उसको कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत कुछ चलता है और बाहर कुछ और होता है। इसलिए सारे व्यूअर्स को मैं ये अपनी तरफ से मैसेज देना चाहूँगा, जो मेरे पास अनुभव रहा है उसके माध्यम से, कि अगर सही अपलाइन को आप जज करना है तो कम से कम उसके साथ 3 महीना, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल का सफर तय करें। फिर आपको पता चलेगा कि एक अच्छा अपलाइन और नॉर्मली अपलाइन में अंतर क्या होता है। दूसरा क्या होता है, कई बार अपलाइन बहुत बढ़िया होता है, आप उसके साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उसकी पावर लेग में हो जाते हैं तो बहुत सारे जो ग्रेट अपलाइन यानी जो बहुत बड़े लीडर हैं उनके लिए दिक्कत नहीं होती है, लेकिन नॉर्मली अगर 80% को देखें तो वो पावर को ही अपनी क्रॉस लेग समझना शुरू कर देता है। कई लोगों से जब बात की जाती है कि आपके प्रोग्राम में कितने लोग जा रहे हैं या आपका इस महीने टर्नओवर कितना हो रहा है, तो वो अपनी बची हुई लेग का बताता है, पावर को छोड़ देता है। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अपलाइन को ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या है, कई बार क्या होता है कि जो लीडर्स आत्मनिर्भर हो जाते हैं, स्वयं काम करने लगते हैं, उनसे वो अपलाइन बात करना भी नहीं चाहते हैं। तो उनके अंदर सारे गुण थे, शुरू में उन्होंने सारा सिस्टम अपग्रेड किया, लेकिन एक सफल लीडर, सही अपलाइन का कर्तव्य होता है कि वो पग पग पर टीम को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करे, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के, अगर हमने कुछ वादे किए थे किसी व्यक्ति को अपने साथ में इन्वॉल्व करने का, तो उन वादों को निभाने के लिए लगातार हमें प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बड़े ग्रुप हो जाते हैं, लीडर्स बड़े हो जाते हैं, तो कोई फेसबुक पे अपनी पोस्ट शेयर करता है, कोई वीडियोस बना के डालता है, तो कई बार क्या होता है कि अपलाइंस, बहुत सारे अपलाइंस होते हैं, वो लापरवाही के चलते हुए उसको लाइक भी नहीं करते।
है क्या, अगर आप सही अपलाइन हो, आपका दुनिया में बोलबाला है, आपको लोग अच्छा मानते हैं, तो वो टीम आपकी है, वो कोई दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी थोड़े हैं। नहीं। उनका भी उत्साहवर्धन हर अपलाइन को करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा ब्रिजेन सर मैं आपके माध्यम से सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि सही अपलाइन और गलत अपलाइन दोनों में जो अंतर है वो एक दिन में हम नहीं तय कर सकते। उसके लिए हमें लंबी जर्नी करनी पड़ती है, साथ साथ 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जब हम साथ साथ काम करते हैं तो पता चल पाता है कि एक्चुअल चीजें क्या हैं और उसके क्या रिजल्ट आने चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक चुनाव करने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और जो वो कमिटमेंट कर रहा है उस पर चेक करना चाहिए क्या वो कमिटमेंट पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्वयं कई बार क्या होता है कि अपलाइन बोलता है इतना कर दो तो हम आपके लिए ये करा देंगे, और वो काम हो जाता है फिर वो करना नहीं चाहता, तो वहाँ पर अपलाइन को चेक करना चाहिए हमें कई बार। तो लंबे जर्नी के बाद हम तय कर पाते हैं कौन सही है कौन गलत है। इसमें थोड़ा सा ये मतभ्रम रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पर ये थोड़ा सा अप और डाउन रहता है जो अपलाइन डाउनलाइन के बीच लगातार चलता रहता है। लेकिन ये रिलेशन का व्यापार है। बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं कि ये रिलेशन डेवलप करने का व्यापार है, तो वहाँ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। रिलेशन दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। तो दोनों तरफ से अगर हम लोग लगातार तैयारी करेंगे कि जैसे सर ने जो सवाल किया उनको भी एक बार चेक करना चाहिए, तो वो भी किसी की अपलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लोग उनको सही समझ पा रहे हैं जी। तो दोनों चीजों पर हम जब चलते हैं तो ये क्लियर हो जाता है। लेकिन ये 1 साल 1 दिन में 2 दिन में हम चेक नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सालों साथ में काम करना पड़ेगा। तो पता चलता है कि सही अपलाइन सही डाउनलाइन के रिलेशन क्या है। धैर्य रख करके चुनाव करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया आपने सवाल का उत्तर दिया है, और जो व्यूअर्स इसको समझेंगे तो वाकई में बात तो बिल्कुल सही है कि किसी को जज करने का निर्णय जो होगा वो थोड़ा समय लेना पड़ेगा। अगले व्यूअर्स हमारे हैं जो उन्होंने ये पूछा है कि सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि भारत देश के अंदर बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आज मार्केट के अंदर टहल रही हैं और लोग इतना ज़्यादा आज कंपनियों के नाम पे ठगे गए हैं। इसके बारे में सही कंपनी का चुनाव कैसे करेंगे व्यूअर्स, क्योंकि बहुत से आज लॉलीपॉप दे करके चले जाते हैं। तो जिसके लिए बहुत बेहतरीन सवाल है ये, क्योंकि कंपनी का चुनाव करने के साथ ही व्यक्ति का कैरियर दांव पे लगा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सही कंपनी का चुनाव करने के लिए मैं कुछ पैरामीटर बताऊंगा, उस पैरामीटर पे आप चेक कर सकते हो कि हम सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। सबसे पहले कंपनी जो है वो जेन्युइन कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो जेन्युइन कंपनियों का जो जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ नेटवर्किंग की जाती है। कि जाहिर सी तौर पे बात है सर कि आपको मैंने प्रोडक्ट दिया, आपने हमको पैसा दिया, तो ये क्या है, ये एक जेन्युइन नेटवर्किंग है। ठीक, बहुत सारी मार्केट में कंपनियां आपको मिलती हैं जहां पर आप हमको पैसा देते हो और हम आपको कागज का टुकड़ा देते हैं। ठीक, या बहुत सारी जगह क्या होता है कि आप हमें पैसा देते हो, हम आपको लॉलीपॉप देते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स के लिए हमारा ये मैसेज है कि आप पहले स्वयं चुनाव करें कि जिस कंपनी में आप जुड़ने जा रहे हो क्या वहां पर जेन्युइन प्रोडक्ट हैं, यानी वो प्रोडक्ट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ना करें, इस व्यापार को ना करें, फिर भी क्या वो प्रोडक्ट आपके काम के हैं। अगर नेटवर्किंग को छोड़ के भी आप वो प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो सबसे पहला पैरामीटर है कि वो कंपनी का चुनाव आपने सही किया है। ठीक, उदाहरण के तौर पे सर, जो मैं बता रहा था कि अगर मैं किसी कंपनी में जुड़ता हूं और उस कंपनी में प्रोडक्ट ही नहीं है, तो मैं जिस लॉलीपॉप के लिए रातों रात अमीर बनने के लिए या बहुत सारा जो प्रलोभन दिया जाता है उसके लिए हम जुड़े थे, तो क्या हम बार बार वहां पर कुछ भी परचेजिंग कर सकते हैं? क्योंकि नेटवर्किंग क्या है, एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग है आदान प्रदान, यानी मैंने आपको कुछ दिया, आपने मेरे को कुछ दिया, और ये आदान प्रदान जब चलता है तो उस बीच में ही पैसा बनता है। तो पहला फार्मूला ये। दूसरा, आप किसी भी कंपनी का चुनाव अगर कर रहे हो तो चेक करो क्या कंपनी मिनिमम 3 साल पूरे कर चुकी है कि नहीं। अभी कल खुली थी, आज आप जुड़ जाते हो तो आपका कैरियर दांव पे है, क्योंकि मिनिमम कंपनी 3 साल पुरानी हो जानी चाहिए। अगर वो 3 साल से उसका बैकग्राउंड चेक करो, वहाँ के लीडरों से बात करो कि वो लोग जो कमिटमेंट कर रहे थे क्या पूरे कर रहे हैं।
क्या 3 साल से कंपनी पैसा समय पर दे रही है? क्या 3 साल से कंपनी में रोज प्रोडक्ट तो चेंज नहीं किए जा रहे हैं? क्या रोज प्रोडक्टों के रेट तो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? क्या कंपनी रोज प्लान तो नहीं बदल रही है? अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अभी चेक करना है कि हमें इस कंपनी में जाना है कि नहीं जाना है। तीसरा पॉइंट, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, क्या वो कुछ प्रोडक्ट खुद के बना रही है कि नहीं बना रही, क्योंकि 100% तो हर कंपनी नहीं बना सकती, लेकिन कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि उस कंपनी की पॉलिसी क्या है। ये पॉलिसी सब जो है, मैं आपको बताऊं, जब मैं नेटवर्किंग में स्टार्टिंग किया था तो मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा कि आप जिस कंपनी में काम करो उसकी पॉलिसी क्या है। तो मेरे यहाँ कोई छिपी शर्त नहीं होती है। तो आपको ये भी चेक करना है कि वहां छिपी शर्त लागू है कि नहीं, और जिस कंपनी में आप जा रहे हो, जिसने आपको प्लान दिखाया है, उसको छोड़ के आप यूट्यूब पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, उस कंपनी के बारे में सर्च करो, उसमें जिस लोगों ने आपको प्लान दिखाया है उनके अलावा जो लोग हैं उनको आप कॉल करो, उनसे उस कंपनी के बारे में अगर पूछोगे तो आपको एक्चुअल जानकारी देने वाले हैं। तो कंपनी का सही चयन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर हैं, लेकिन मैंने ये 2-3 पैरामीटर आपको बताए, अगर इनको आप चेक करते हो तो कई सारी चीजें रहती हैं। वैसे तो सर बोला जाता है कि कंपनी के चुनाव में कंपनी का मैनेजमेंट कैसा देखना चाहिए, फिर कंपनी का प्रोडक्ट कैसा देखना चाहिए, फिर प्लान कैसा देखना चाहिए, फिर पे आउट सिस्टम कैसा देखना चाहिए, और जो पहला सवाल था कि अपलाइन। तो ये सारे सवाल एक नॉर्मली हैं, सबकी जुबान पे रहते हैं। मैंने जो ये 2-3 चीजें बताई वो इसलिए बताई कि आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर ये चेक करके आप कंपनी का चुनाव करते हो तो आपका कैरियर सेफ रहने वाला है। बहुत बढ़िया आंसर सर ने आप दिया है आप लोगों को। तो ये जो कंपनी का चुनाव जो है बहुत सही ढंग से ऐसे ही किया जाता है। तो अगले व्यूवर्स हमारे हैं जो जिन्होंने ये पूछा है, हमारे सूरज निषाद जी हैं जिन्होंने ये पूछा है कि टीम में परचेज कैसे कराया जाए, क्योंकि टीम परचेज नहीं कर रही है तो बार बार पैसा कैसे आएगा। बहुत बढ़िया जी। देखो, उसके पहले जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एक है कि अपने यहाँ भारत की जो स्थिति है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ट्रायल करने आते हैं। अगर व्यापार करने आएंगे तो पैसा लगाएंगे, लेकिन वो करने क्या आते हैं, वो ट्रायल करने आते हैं। वो सोचते हैं कि आधा काम हमारा अपलाइन कर दे, बचा हुआ काम डाउनलाइन कर दे और हमें कुछ करना ना पड़े। तो लीडरों के साथ में आप सबको बैठ के, जितने भी व्यूअर्स आप सुनोगे, पहले नंबर पे आप उसको काउंसलिंग करना है और उनको ये समझाना है, उनके दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि दुनिया के जैसे और सारे व्यापार हैं जहां से पैसा कमाया जाता है, उसी कैटेगरी में एक ये भी व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग, और ये 21वीं सदी का सबसे नायाब व्यवसाय है। तो यहाँ पर भी अगर हम सेम, जैसे हम पान की दुकान खोलते हैं तो पैसा लगाते हैं, एक अगर हम मूंगफली बेचने वाला ठेला लगाते तो हम पैसा लगाते हैं, पानी पूरी का अगर हम ठेला लगा देते तो वहां पर भी हम पैसा लगाते हैं। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आप लोगों से बोलते हैं, जो भी व्यूअर्स आप सुन रहे हो, कि आप हमारा पैसा लगा दो, हम काम करेंगे, जब आ जाए तो रिटर्न ले लेना। तो ऐसे जब लोग मिलते हैं तो आपको क्या है कि उनसे थोड़ा दूरी बनाना। अच्छा, एक और सवाल आप सबसे मेरा है, आप चेक करना, आप गिनती लिखना शुरू करते हो, 1 2 ऐसे जाते हो जी, और अगर आप 9 तक चले जाते हो तो सारी गिनतियां उसी में आ जाती हैं। बिल्कुल। तो आप लिखो, चेक करना, जब लिखते हो तो कभी आपका पेन रुक जाता है, कोई भी गिनती लिखते हो, 1 लिखोगे तो रुक जाएगा, 2 लिखोगे रुक जाएगा, 3 लिखोगे रुक जाएगा, लेकिन जब आप 8 पे पहुंचते हो तो वहां पेन रुकता है क्या? नहीं रुकेगा। आप कितने भी बार घुमाते चले जाओ, 8 ही बनाएगा वो। तो मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं आठा, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी आप सबको बचना चाहिए और नई टीम बनाते चले जाओ, क्योंकि सर क्या होता है, जो पुराने लीडर हो जाते हैं जी, वो एक कहावत कही जाती है ना कि पुराना सुआ राम राम नहीं करता। तो सही बात है, बहुत बुजुर्ग अगर आप पैरेट पकड़ के लाते हो, अपने हमारे देसी भाषा में उसको सुआ बोलते हैं, लोग तोता है, इंग्लिश में पैरेट बोलते हैं, पैरेट पकड़ के लाते हो तो बच्चा जो होता है पैरेट है उसको सिखाया जा सकता है, लेकिन जो अंतिम समय में चल रहा है, जो जिसकी अवधि समाप्त होने वाली, उसको हम कभी सिखा नहीं सकते। तो बहुत सारे पुराने लीडर्स भी ऐसे हो जाते हैं जो सीखने के लिए तैयार नहीं होते। तो टीम में नए लोग लाते जाओ, उनको जो बताओगे वो करेंगे, वो आपके साथ जुड़ेंगे,
वो लोगों को प्लान दिखाएंगे, वो लिस्ट बनाएंगे, वो सारे सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो आपको क्या है, नए लोगों पर फोकस करना है और स्वयं आप सबको सबसे पहले अपने कमिटमेंट लोगों के साथ शेयर करने हैं, अपने टारगेट लोगों को बताना है, तो फिर टीम आपके साथ आपको कॉपी करना शुरू कर देती है। तो लोग पैसा भी लगाएंगे, घर में प्रोडक्ट भी रखेंगे और वो प्रोडक्ट अपने घर में यूज भी करेंगे, तभी बड़ा बेनिफिट आने वाला है। तो ये सबको पहले क्या है, आपके जब दिल से आवाज निकलती तो सामने वाले को प्रभावित करती है। इसलिए ये सिस्टम है कि पैसा यहाँ लाखों रुपए नहीं लगता, ज्वाइनिंग के लिए 1000-2000 का प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है। वैसे तो आज जितनी भी सर अच्छी कंपनियां हैं उनमें ज्वाइनिंग का कोई बाउंडेशन नहीं, फ्री आपकी ज्वाइनिंग है, कुछ एक पैसा नहीं लगना, आपको नाम मोबाइल नंबर वगैरह देना, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। हाँ, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको फिर वो आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट परचेस करने होते हैं, यूज तो वो नॉर्मली प्रोडक्टों से भी आप कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक मंजन से, एक आपके स्वाप से ज्वाइनिंग कर देती हैं, कुछ के हैं पैकेज होते हैं। तो आपका चयन पे डिपेंड करता है आप कैसी कंपनी का चुनाव कर रहे हो। और जहां पर ज्वाइनिंग में जितने ज्यादा बाउंडेशन होंगे, नहीं यही करना पड़ेगा, समझ लो वहां पे आने वाले समय पर दिक्कत होने वाली है। तो कंपनी में इन्वॉल्व होने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। जैसे सर आप किसी के घर जाते हो, वो आपके लिए चाय लाता है, नमकीन बिस्किट भी लाता है, कई प्रकार के नमकीन है, कई प्रकार के बिस्किट लाता है। अब अगर वो बाउंडेशन लगाए कि नहीं ये वाला ही खाना है तुमको, तो आप एक बार चेक करो कि आपके वो आवभगत के लिए, आपकी सेवा सत्कार के लिए लेके आया, तो जो आदमी को पसंद होगा वो वही खाएगा। वहां पर भी बाउंडेशन, तो इसलिए वहां से भी दूर बचना है। और ये बाउंडेशन से अगर आप दूर रहते हो तभी आपके लीडर क्रिएट होते हैं, तभी लीडर यूजर बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के अपने बिजनेस को बड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमें और लीडर के साथ काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया आपने सवाल का जवाब दिया है। इस प्रकार जो बहुत से व्यूअर्स हैं जो ये कहते रहते हैं कि ये सवाल इसका उत्तर क्या होगा, तो कई को 3 क्वेश्चनों का आपने उत्तर दिया है। जी। इस अमरीश मिश्रा स्टार चैनल पे एक और हमारे व्यूअर्स हैं सुनील अवस्थी जी, जिन्होंने एक और कमेंट किया है। उनका कमेंट बहुत बढ़िया है कि लोग अधिक दिन तक एक कंपनी में टिकते क्यों नहीं हैं, ये क्वेश्चन उन्होंने किया है। तो बहुत क्वेश्चन उनका भी बहुत बढ़िया है। और आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये तो बात बिल्कुल सही बात है। लोग 2 महीने के लिए आते हैं, 1 साल के लिए आते हैं, 2 साल के लिए आते हैं, फिर कहते हैं कि मैं असफल हो गया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? बहुत बढ़िया ब्रजन जी ये सवाल है, और ये हर नेटवर्कर की दिक्कत है। और ये दिक्कत जो है कहाँ से शुरू होती है, थोड़ा सा इस पर मैं चर्चा करूंगा तो समझ में आएगा हमारे सारे व्यूअर्स को। कि देखो, आपके साथ अगर कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो ऐसा एक व्यक्ति बताओ जिसको आप जुड़ने गए थे और उसने ये बोला हो कि ये पैसा हमको फ्री में मिल गया था, पड़ा था कहीं और मैं आपके साथ जुड़ जाता हूं। कोई मिलता है क्या? नहीं। वो जुड़ता क्यों है? क्योंकि आप उसको प्लान दिखाते हो। अगर आप प्लान नहीं दिखाते हो तो आप उसको दोस्ती की दुहाई देते हो, रिश्तेदारी की दुहाई देते हो, यानी कुछ ना कुछ उसको समझा के आप उससे पैसा निकालते हो, फिर उसकी ज्वाइनिंग करते हो, राइट। अब ज्वाइनिंग कर लिया तो फिर उसको इस सिस्टम की जानकारी देने की जरूरत किसकी है? हम उसको क्या करते हैं, बोल देते हैं यूट्यूब से आप जानकारी ले लेना, फेसबुक से जानकारी ले लेना, इंस्टाग्राम से जानकारी ले लेना, कंपनी की वेबसाइट पे जाके ले लेना। देखो, कहना आसान है, करना थोड़ा कठिन होता है। जब शुरू में कोई भी व्यक्ति आता है तो ज्वाइनिंग आपने उसकी कराई थी तो 60% जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसको पैसा कमवाना शुरू करें। बिल्कुल सही। क्योंकि आज भी ब्रजेन सर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भारत में 80% से ज्यादा लोगों को विश्वास नहीं है कि यहां से पैसा कमाया जा सकता। उनको भरोसा ही नहीं कि यहां से पैसा कमाया जा सकता। तो जब भरोसा नहीं तो ये भरोसा पहले बनाना पड़ेगा, और इस भरोसे को बनाने के लिए उनके घर पे पहली चेक जाए, ये जिम्मेदारी किसकी है? अपलाइन की। ये आपकी जिम्मेदारी है जो किसी नए बंदे को आप ज्वाइन कराने गए। पहला तो 60% लायबिलिटी किसकी रहती है? आपकी, कि उसके घर पे पैसा जाना चाहिए। उसको कंपनी के ऊपर जब तक विश्वास नहीं हो जाता, इस सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं हो जाता, तब तक आप उसको पकड़ के अपने साथ में रखिए। दूसरी 40% जिम्मेदारी सर उस डिस्ट्रीब्यूटर की भी होती है। क्यों उसकी होती है?
क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर 3 महीने 6 महीने हो जाते हैं, वो जूते नहीं बदलते, वो अपने कपड़े नहीं चेंज करते, वो सही से सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो मीटिंग नहीं जाते, वो सुबह की मीटिंग है जूम मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, वो कंपनी की जो ऑनलाइन मीटिंगें चलती उसमें वो नहीं समय देते। तो क्या है कि अगर वो बंदा सीखने के लिए तैयार नहीं है तो 40% उसकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। ठीक, सीखेगा, विश्वास हो जाएगा तो कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरा एक सबसे बड़ी दिक्कत और है, मैं सारे नेटवर्कर से निवेदन करूंगा इस चैनल के माध्यम से अपनी तरफ से कि प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी को भी गुमराह करके, किसी को भी गलत जानकारी देके दूसरी कंपनी में ज्वाइन ना कराएं। बिल्कुल सही। क्योंकि लोग अपनी मर्जी से कभी कभी नहीं जाते हैं, उनको ले जाया जाता है। पीछे क्या होता है कि पूछा जाता है उनसे, सर आप कितने दिन से कर रहे हो? वो बोलता मैं 5 महीने से कर रहा हूँ। क्या कमाई आ रही? उसने बोला 10,000 रुपये महीने का। अरे मेरे यहाँ आ जाओ 1 लाख रुपये महीना आने लगेगा। अब वो बेचारा यहाँ से चला जाता है, वो 1 लाख के चक्कर में वहां कुछ दिन हाथ पैर मारता, कुछ होता नहीं, तब तक कोई और नेटवर्कर मिल जाता। वो बोलता भैया आ जाओ हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ क्या सिस्टम? बोलता मेरे यहाँ तो 2 लाख का प्लान था। अरे कहीं मेरे यहाँ जुड़ जाओ, खाली जुड़ने से पैसा आता है। तो क्या है, मैं सारे नेटवर्कर को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को भी गलत आइडिया देके, किसी को भी गुमराह करके किसी दूसरी टीम में लेके ना जाएं। और सारे नेटवर्कर से मैं अपील करूंगा कि आप अगर किसी जगह जा रहे हो, दूसरी जगह चेंज कर रहे हो, तो आपको 1 बार नहीं 100 बार चेक करना चाहिए। कारण ये कैरियर आपका है, जिंदगी के जो वक्त आप जो समय देते हो इसकी दुनिया में कोई भरपाई नहीं कर सकता। तो आप किसी भी कंपनी को समझो, 20 बार समझो, उसको समय लगाओ, चलेगा। लेकिन एक बार अगर आपने स्टेबल कर लिया है, वहां काम शुरू किया है, पैसा आने लगा है, तो फिर लोगों के डिस्टर्ब करने से आपको डिस्टर्ब होने का कोई हक नहीं है। आप पूरी प्लानिंग के साथ में इन्वॉल्व रहिए। दूसरा सर, कई बार क्या होता है कि कुछ लीडर ही होते हैं, जैसे एक अपलाइन आएगा, आपको दूसरी जगह ज्वाइन कराएगा, फिर वो कुछ और कंपनी में चला जाएगा, तो फिर आपको लेके जाने वाला है। तो अपने यहाँ भारत देश है जी, यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंजन बनने के लिए कोई तैयार नहीं। हर आदमी क्या है, पीछे चलना चाहता है। तो वो देखता है कि अगर मेरा अपलाइन चला गया तो वो भी उसके साथ में चला जाता है, जबकि उसको पता नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जो बहुत ज्यादा चतुर लोग होते हैं, वो जब किसी कंपनी में सर जुड़ते हैं तो उनको कुछ ना कुछ पैकेज दिया जाता है कि आपको 5,000 10,000 रुपए हम 6 महीना लगातार तक देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। तो जो मेन बंदा गया उसको तो कुछ पैसा मिल रहा है, पीछे से जो आए, पीछे जो गए उनको तो कुछ मिलना नहीं है। उनका क्या होता है, उनका कैरियर जो है दांव पे लगता है, उनकी लाइफ बर्बाद होती। तो आप जाने वाले हर एक व्यक्ति को ये एक बार चेक करना चाहिए कि आप गलत जगह जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम थी। और दूसरा, अपने विवेक का प्रयोग करो तो लाइफ में ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। एक और पॉइंट सबसे अहम, जिसके लिए लोग भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं जल्दी। जैसे कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि अपलाइन से अगर जरा सी भी बिगड़ गई तो क्या बोलते हैं, अब हम करेंगे नहीं, बस बंद कर दिया, देखिए इनको कैसे पैसा जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वो कोई ना कोई ढूंढ लेगा। बिल्कुल, लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आपका क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी होने वाली है, आपका बुरा हाल होने वाला है। आप अगर रियल में कुछ हो, आपको अपने सपने हैं, तो आपकी अगर कभी दिक्कत हुई है कहीं से भी, तो आपको एक बार ये भी कमिटमेंट आप कर सकते हो कि मैं अब और तेज करूंगा। भाई, जहां ना करने का डिसीजन लिया है वहां और तेज करने का भी बढ़ाने का लिया जा सकता है कार्य को। तो अगर और तेज करने का आप डिसीजन लेते हो तो लाइफ आपकी बेहतर होती है। और दूसरा, जिन लोगों के ये सवाल हैं, आप सबको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक छोटा सा उदाहरण और समझें कि ये लोगों की जाने की प्रक्रिया आप कभी रोक नहीं सकते। बिल्कुल, जैसे इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने और मरने की प्रक्रिया चलती है जी, वैसे ही सेम कंडीशन नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के आने और लोगों के जाने की प्रक्रिया चलती है। उसको हम आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, एक बेहतर अपनी टीम तैयार करनी है, उसके अंदर लोगों के सपनों को पूरा कराना है, लोगों को अचीवमेंट दिलाना है, लोगों के घर पैसे जाने चाहिए, तो लोग आपके छोड़ के नहीं जाएंगे। आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप हर व्यक्ति के लिए सब कुछ सेम नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ईश्वर को भी गाली देते ही, तो सबके लिए आप सेम नहीं हो सकते। लेकिन ध्यान रहे,
आप अपने कर्तव्य करते जाइए, निस्वार्थ भाव से लगे रहिए, तो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कुछ अगर जा रहे हैं तो उनको आप रोकने भी जाओगे तो वो आपके बार बार कहने से भी रुकने वाले नहीं है, वो आपको छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप अपनी स्पीड बढ़ा दो, आपका कारवां खड़ा होता चला जाएगा। बहुत बढ़िया आपने सवाल का उत्तर दिया है कि जब लोग जन्म लेंगे तो मरण तो निश्चित है ही है, तो कंपनी में ज्वाइन होंगे तो कुछ आएंगे और जाएंगे, ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। करेक्ट। इसी के साथ मैं अपनी तरफ से जानकारी लेना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि लोग परिश्रम करने के बाद बताते हैं कि बहुत से नेटवर्कर मेरे को भी बताते हैं, फील्ड पे मैं भी जाता हूँ, लोग भी जाते हैं जी जी, और कहते हैं कि पूरी ताकत मैंने लगा दी प्लान बताने में, लेकिन लोग इतना जल्दी इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जुड़ते क्यों नहीं हैं? ये हमारी तरफ से जानकारी। बहुत बढ़िया सवाल है सर ब्रजेन जी आपका, सारे व्यूअर्स का भी रहता है। देखो उसके पीछे जो मैंने पॉइंट्स बताए इनमें भी छुपे हुए आंसर निकलते, लेकिन मैं क्लियर कट आपको समझा देता हूँ कि इसके लिए जितने भी हमारे नेटवर्कर हैं जी, उन सबको एक साथ एक लय में क्रमबद्ध तरीके से सक्सेस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल लोगों का रेशियो कम है, असफल लोगों का रेशियो ज्यादा है। तो चर्चाएं मार्केट में कौन सी होती हैं? असफल लोगों की। उसने शुरू किया था 3-4 महीने, 3 साल 5 साल किया, कुछ नहीं कर पाया, अभी भी वैसी मोटरसाइकिल पे चल रहा है। तो लोग उदाहरण किसका देते हैं? लोग फेलियर का ज्यादा उदाहरण देते हैं, सफल व्यक्ति का कम देते हैं। लेकिन अगर सफल व्यक्ति ज्यादा हो जाएं तो सफल व्यक्ति का भी उदाहरण दिया जाने लगेगा। और सबसे बड़ी चीज मैंने बताया ना कि लोगों को हमें अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए लगातार प्रयास करता रहना है। और साथ में सर जो सबसे बड़ी चीज है कि सक्सेस तभी होगी और लोग इस पर विश्वास तभी करेंगे जब हम उनको कुछ दिखा पाएंगे। उदाहरण के तौर पे मैं छोटा सा बताता हूँ 2 मिनट में। मैं एक नॉर्मली गांव से था, वहां से निकल के आज मैं सीतापुर शिफ्ट हो गया। आप किसी भी नेटवर्कर को ले आओ मेरे से मिलाने के लिए या सफल लीडर के पास लेके जाओगे जी, तो जब वो उनकी एक्टिविटी देखता है, उनका रहन सहन देखता है, उनकी लग्जरी लाइफ देखता है, तो उसको विश्वास नहीं होता कि ये नेटवर्क मार्केटिंग से भी हो सकता है। उसके बाद भी वो क्या बोलता है कि कुछ और किया होगा, इससे संभव नहीं है। तो क्या है कि लोगों को विश्वास दिलाने के लिए एक व्यक्ति के सफल होने से, 2 व्यक्ति के सफल होने से कुछ नहीं होने वाला। इसमें हमें सफलता के लिए हजारों आदमियों को एक साथ बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर एक साथ हजारों लोग सफल हो जाएंगे तो लोग सफल लोगों का उदाहरण देने लगेंगे, और जिस दिन सफल लोगों का उदाहरण टीम फील्ड पे दिया जाने लगा उस दिन लोगों के जुड़ने की संख्या बढ़ जाएगी। अभी प्रॉब्लम कहाँ है सर? असफल लोग ज्यादा। तो उदाहरण असफल का दिया जाता, इसलिए लोग इसमें जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते और नेटवर्किंग पर विश्वास नहीं करते। कारण बहुत सारी जगह पर कंपनियों का भी दोष हो जाता है कि वहां पर क्या है, स्कीमें कुछ बनाई जाती हैं, वो पूरा नहीं किया जाता। तो जिसके लिए कंपनी का चुनाव सही करना है, सही लीडर का भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि आप सफलता दिखाना चाहते हो तो सारी चीजें आपको स्वयं करनी पड़ेंगी जो अति आवश्यक हैं। जैसे किसी चीज को बिना खाए हम आप स्वाद बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक हम लोगों को सफलता दिलाने के लिए कैसे उनको विश्वास में ला पाएंगे? पहले आपको सफल होना है, फिर लोगों को सफलता की गारंटी देनी है, तो लोग आप पर ज्यादा विश्वास करेंगे। बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया है। और जो व्यूअर्स हैं हमारे सुन रहे हैं, इन बातों को सुन करके निश्चित तौर से वो सफल होंगे। एक जानकारी मैं आपसे और जानना चाहता हूं, बहुत से व्यूअर्स आपको देख करके आज मार्केट के अंदर आपके चैनल को फॉलो करते हैं, उसको सुन करके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ा बिजनेस सफल करते हैं जी। तो मैं जानकारी ये चाहता हूं कि आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग में कितना समय हुआ है और आज कितनी इनकम के अंतर कम समय में आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचे? अपनी सफलता के बारे में थोड़ा ऐसा बताइए कि लोग जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं क्या बनाया क्या गंवाया, ये चीज़ है। तो आपका कितना समय लगा है? आप अपनी थोड़ा जो आपने एक्चुअल इनकम, मैं अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो स्थायी रूप से जो आपने आज परचेज किया है उस इनकम के बारे में आप थोड़ा बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग से आपने क्या तैयार किया है। बहुत बढ़िया ब्रजेन सर।
देखो, मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग में जहाँ मैं आज काम कर रहा हूँ, जी, इस जगह पर पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत इसके बढ़िया। पहले 5-6 महीने का और नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव था मेरे पास, जहाँ पर मैंने सीखने में लगाया। जी, और इन 10 सालों में मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि जो बेनाम व्यक्ति पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता, वो मैंने पिछले 7 सालों में यहाँ से किया हुआ है। बहुत बढ़िया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि मैं 13 लास्ट में इस इंडस्ट्री में जुड़ा और 17 तक, यानी शुरू के 3 साल सीखने में गए, और 17 स्टार्टिंग से ही मैंने डेवलपमेंट शुरू किया, जिसमें ये कोरोना काल भी गुजरा, जी, जो बहुत सारे अपर डाउन देखे गए। लेकिन इन 7 सालों में, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है, जी, 24 आते आते एक आम आदमी जो नहीं कर सकता वो सारा कुछ मैंने किया हुआ है। दूसरा सर, मेरा एक और कहना है, पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है, पैसे को मैनेज करना बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो आप जितने भी नेटवर्कर हैं, आज अगर पैसा कमा रहे हैं तो आप लोग फोकस करें कि पैसे को सही जगह लगाएं, जिससे आपका पैसा बनता रहे और आपकी लाइफ आगे भविष्य में बेहतर होती रहे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का ये दौर है, यहाँ पर सक्सेस पाना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सक्सेस पर बने रहना उससे भी बड़ी, बहुत बड़ी चीज है ये। तो ब्रजेन जी, नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर सेफ है, हर व्यक्ति को इसमें अपनी कैरियर लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी है सर। मैं एक आखिरी बार आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग अमरीश मिश्रा स्टार चैनल, ये जो श्रृंखला आपने चालू की थी, आपने एपिसोड 1 से स्टार्ट की और आज एपिसोड 100 तैयार हो रहा है। इसके बीच की जो जर्नी रही है, बहुत से लीडर्स इसमें आए थे, गए थे, इसके बीच का जो जर्नी रही वो आपकी कैसी रही है, उसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूँ। बहुत बेहतर सवाल किया सर ब्रजेन जी। देखो, पहला तो मैं बता दूं कि ये जब चैनल स्टार्ट किया गया था, तो मैंने खेल खेल में मैंने शुरू किया। ये एपिसोड 10 जो मैंने बताया, आप जाओगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा जी। लेकिन ये जब शुरू के 7-8 मैंने इंटरव्यू लिए, जो मेरी टीम के लीडर्स थे उनके, तो फिर फीडबैक अच्छा मिला, तो आगे जर्नी शुरू कर दी गई। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि बहुत सारे लीडर्स कैमरे के सामने बोलने में प्रॉब्लम आती है, वैसे तो बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, वो दिक्कतें रहती हैं जी। दूसरा सर, कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो वो आसान नहीं होता है। जब 10 के ऊपर हम पहुंचे तो मेरी टीम के साथ हम लोगों ने प्लानिंग किया कि अभी इसको 13 अंकों तक लेके जरूर चलना है, यानी 100 तक हमें पहुंचना है। बिल्कुल। तो इस बीच में जिन भी लीडरों को मैंने इन्वाइट किया, वो सारे लीडर आए, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अगर अपना अपना बेशकीमती समय निकाल के ना दिया होता तो आज यहाँ तक की दूरी तय नहीं की जा सकती थी। और सर, बहुत सारे लोग नहीं भी आए, उनको भी दिल से डबल धन्यवाद देता हूं कि आप लोग भी अगर ऐसा ना करते तो शायद ये रास्ता बीच में ही खत्म हो जाता। क्योंकि कहा जाता है ना, गाड़ी जब तेज चलती है तो उसमें ब्रेक भी बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक हटा दिए जाए और फिर आपको अभी आप कार चला लेते हो, आपको कार दे दी जाए या मोटरसाइकिल दे दी जाए, तो क्या आप 100 की स्पीड में भगाओगे? नहीं हम भगाते, कारण ब्रेक नहीं है। तो जो नहीं आए, उन्होंने ब्रेक का काम किया, उनको मैं डबल धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की भी कृपा दृष्टि ऐसी बनी रहे तो आगे बेहतर होता रहेगा। दूसरा सर, थोड़ा सा रहता है कि जो लोगों की नॉलेज को बड़ा करने के लिए ये प्रोसेस शुरू की गई थी, तो उसके अच्छे फीडबैक मिले जी। बहुत सारे लोगों ने बहुत बेहतर सराहा। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मेरे से भी बोलते हैं, सर मैं आपका नियमित फॉलोअर हूँ, मैं नियमित आपका सुनता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो जिसे मैं जानता नहीं, वहाँ तक भी इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचा हूं। और सबसे गर्व की बात रही ब्रजेन सर, कि इसी चैनल के माध्यम से आज भारत के अलावा लगभग 35 देशों में आज ये चैनल देखा जा रहा है। लोग शॉर्ट वीडियो, लाइव्स या ये बड़ी बड़ी वीडियोस देखते रहते हैं, तो उससे भी बड़ा अच्छा लगा कि आज फॉरेन तक कम से कम पहुंचने का मौका मिला। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने के साथ साथ हर हफ्ते करना बहुत ही कठिन रहता है। काम रहा। तो आगे भी हम लोगों की प्लानिंग है कि इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन जो हर हफ्ते कर रहे थे उसको हर हफ्ते ना करके महीने में एक इंटरव्यू लेने की प्लानिंग जारी रहेगी, क्योंकि पूरी टीम के साथ में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है। और फिर जैसी स्थिति रहती है तो आगे फिर वीकली भी किया जा सकता है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनको मैनेज करना बहुत जरूरी है।
और ये लगातार अपडेशन भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ बदलाव होते हैं जो लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। एक बार फिर से सारे व्यूअर्स को और सारे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उन सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो लोग आप शेयर करते हो हमारी वीडियो, लोगों को भेजते हो उनके नॉलेज को बड़ा करने के लिए, उनको कोटि कोटि और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने लगातार प्रयास किया और इस चैनल को आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया हुआ है। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।